फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम ज्योग्राफी क्लास 7th कर रहे थे, आज उसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम वाटर देखेंगे कि वाटर किस तरीके से हमारे अर्थ को जो 3/4 एरिया जो है वो वाटर से कवर है, लेकिन वो वाटर हमारे कितना यूज़फुल है, कितना वाटर जो है हमारे लिए यूज़फुल है, कितना नॉन यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि वाटर कितने फॉर्म में है इंडिया में। देखो इंडिया नहीं, अर्थ में एक वाटर वेपर में, ठीक है, रेन फॉर्म में, स्नो, स्लीट, ठीक है, ओशियन फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर। ये देखिए, अब वाटर एक वाटर साइकिल चलती है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो वाटर है ना, वो अर्थ का 3/4 एरिया, मतलब इतना एरिया पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है। 3/4 एरिया जो है वो वाटर से है, और ये ओशियन वाटर है। ठीक है, ओशियनिक वाटर जो है वो इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये सॉल्टी होता है। ठीक है, सॉल्टी होने की वजह से ये हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं होता है। बाकी जो चीज़ें हैं, रिवर लेक, ग्लेशियर, आइस, इन फॉर्म में है, जो कि 3%, इसका 97% जो है वो ओशियानिक फॉर्म में है, जो कि सॉल्टी है, और ओनली 3% वाटर ऐसा है जो कि ड्रिंकेबल है। अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, आइस, ग्लेशियर, इन सब फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल क्या होता है। अब देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हीट इंक्रीज होती है तो एयर में वेपर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सन की रेज आती है, मान लीजिए यहाँ पे है, सन की रेज आती है, सन की रेज वाटर में पड़ती है, वाटर से ये एवोपरेट होता है, वाटर जो है वो एवोपरेट होता है, एवोपरेट होके ऊपर जाता है और वो कंडेंस होता है। ठीक है, कंडेंस एक ड्यू पॉइंट के ऊपर जब वाटर वेपर जाता है तो वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। अब क्लाउड का फॉर्म कर रहा, वो जब बहुत ज़्यादा हैवी क्लाउड हो जाता है तो वो क्लाउड जो है वो वाटर के फॉर्म में, क्या कहते हैं, वो वाटर के फॉर्म में गिरने लग जाता है, जिसे हम रेनफॉल कहते हैं। और ये इसको ओवरऑल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यदि ये वाटर के फॉर्म में है तो रेनफॉल कहलाएगा, यदि क्या कहते हैं सॉफ्ट आइस के फॉर्म में है तो स्नो कहा जाएगा, और यदि ये हार्ड आइस के फॉर्म में है तो इसे हेल स्टॉर्म बोला जाएगा। तो इस तरीके से इनको बांटा गया है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल चलती है, यहाँ से वाटर गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से ये पूरी वाटर साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा का पूरा मैप है जिसमें बताया है कि कितने टाइप के ओशियन है। ठीक है, ये देखिए, ये पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा ओशियन है, फिर अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट, फिर इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये 5 ओशियन हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, जो ओशियन है उसमें 97% जो है वो सेलाइन वाटर, दैट्स मीन उसमें सॉल्ट अवेलेबल है। बाकी एस कैप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक्स इन लैंड, सी, सॉल्ट लेक, एटमॉस्फेयर, रिवर, इन सब में फ्रेश वाटर मिलता है, जो कि ड्रिंकेबल होता है, जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एवरेज जो होता है ना वो 35 पर 1000, 35 पार्ट पर 1000 जो होता है वो सॉल्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी प्लेस हैं जहाँ पे 250 पार्ट से भी ज़्यादा अवेलेबल। कहाँ पे अवेलेबल है? वो अवेलेबल है डेथ सी में, जहाँ पे इंसान भी फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, इंसान भी जो है वो फ्लोट करने लग जाता है, ऐसी जगह पे वो डेथ सी है जिसमें इंसान फ्लोट करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। एवरेज कितना होता है? 35 पर 1000। ठीक है, फिर अब आता है ओशियन सर्कुलेशन। अब ओशियन सर्कुलेशन किस तरीके से होता है? ओशियन में वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। एक तो हमने पढ़ा कि वो
वाटर साइकिल जो चलती है, एवोपरेट होके प्रेसिपिटेशन होना, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है वो देख लीजिए। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें वाटर को कंजर्व किया जाता है, जिससे वाटर वेस्टेज को रोका जा सके। ठीक है, अब जो ओशियन सर्कुलेशन है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, वेव्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, टाइड्स के फॉर्म में देखने को मिलता है और करंट के फॉर्म में। इन तीनों चीज़ों को हम आगे समझेंगे कि वेव क्या होता है, टाइड क्या होता है और करंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वेव। वेव क्या होता है? आपने कभी किसी पॉन्ड में पत्थर मार के देखा है? यदि वो नहीं देखा हो तो घर में एक टब पानी भरिएगा, वो पानी जब बिल्कुल शांत हो जाए तो उसमें एक पत्थर मार के देखिएगा तो वो हिलने लग जाएंगे, उनमें एक वेव जनरेट होगी, उसे बोला जाता है वेव। मेनली आपने मूवीज़ में देखा होगा, यदि आप बीच गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि आप उसमें बॉल फेंकते हो ना तो वो बॉल रिटर्न होकर आती है, क्योंकि वो वेव्स जो हैं वो बीच की तरफ आती हैं। तो इस तरीके जब ओशियन का जो वाटर होती है वो राइज और फॉल होती है अल्टरनेटिवली, उसे क्या बोला जाता है, वेव। जब वाटर राइज होती है और फॉल होती है, ये देखिए ये राइज हुई, ये फॉल हुई, ये क्या कहलाएगा, वेव कहलाएगा। ठीक है, अब इस तरीके ये चीज़ तो वेव होती है। अब ड्यूरिंग स्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है कि जो ये वेव होती है ना उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। कैसी? ये इतना बड़ा हाई लेगा और इतना नीचे लो लेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना वो स्टॉर्म के टाइम पे आती है, क्योंकि ह्यूज वेव का फॉर्म करती है। ठीक है, अर्थक्वेक जब वाटर बॉडीज़ के अंदर आता है तो वो सुनामी का फॉर्म लेता है। ठीक है, और लार्जेस्ट सुनामी जो है वो 150 डिग्री हाई, मतलब कि अब कितना जाएगा, 150 हाई, डाउन 150 लो। ठीक है, तो इस तरीके के वेव्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वेव्स की स्पीड कितनी होती है, 700 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुनामी क्या होता है। सुनामी क्या होता है, जब वाटर बॉडीज़ के अंदर अर्थक्वेक आता है, ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी का फॉर्म लेता है, और सुनामी में हाई वेव्स होती हैं जो कि 150 किलोमीटर तक उसका एल्टीट्यूड होता है, और वहीं पे स्पीड की बात करें तो 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रन करती है और स्प्रेड करती है, और पूरा का पूरा आप सोचिए 150 किलोमीटर लॉन्ग वेव्स है, और वो पूरे के पूरे कोस्टल एरिया, पूरी की पूरी सिटी को उड़ा देती है। ठीक है, और इसी तरीके का हमें एक क्या कहते हैं सुनामी देखने को मिला अंडमान निकोबार में। वहाँ की जो इंडिया के लोएस्ट सदर्नेस्ट पॉइंट थी ना, इंदिरा पॉइंट जो था वो 2004 के ये सुनामी के बाद ये वाटर में डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, अंडर वाटर हो गया है, तो ये वेव्स का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये पूरी सुनामी की कहानी दी हुई है। ये देखिए इस तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है जब वेव्स आती हैं ना, तब इस तरीके का हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइड। ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, टाइड के बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। टाइड में क्या होता है, रिदमिक राइज और फॉल ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, अब वेव में हमने वही चीज़ देखी है, राइज और फॉल। ठीक है, वेव में हमने वही चीज़ देखी, और सेम चीज़ हम किस में देख रहे हैं, टाइड्स में। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं ना वो अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल पुल से होती हैं, अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल पुल से होती हैं। कैसे होती हैं? सर ये हम वेव जो होती है उसमें भी हम देखते हैं हाई और लो होता है। टाइड में भी हम देख रहे हैं कि हाई और लो होता है ओशियनिक वाटर में, पर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टाइड में ये क्यों होता है, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमें हाई टाइड देखने को मिलता है। अब इसमें दो तरह के टाइड्स हैं।
ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें दो तरह के टाइड्स होते हैं। एक टाइड होता है जब सन और मून एक ही लाइन में हो, चाहे वो एक डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या आती है, तब हाई टाइड आती है। ठीक है, हाई टाइड आती है क्यों, क्योंकि दोनों का पुल एक साइड लग रहा है, ये दोनों अपोजिट भी लगा रहे हैं, तब भी क्या कहते हैं, पुल तो ज़्यादा लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल पुल तो ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह से हाई टाइड्स आती हैं। ठीक है, हाई टाइड्स हेल्प इन द नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल, क्लोज द शोर, दिस हेल्प इन द शिप अराइव द हार्बर्स। ये जो होती हैं, जो हाई टाइड्स होती हैं, वो क्यों हेल्पफुल होती हैं, वो इसलिए हेल्पफुल होती हैं क्योंकि ये वाटर लेवल को राइज करती हैं, तो जो शिप होती है ना, उनके लिए बहुत ईजी होता है हार्बर में आना। ठीक है, दूसरा, ये फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है। ठीक है, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, द टाइड इट हाईएस्ट। ठीक है, ये हमने समझ लिया क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या काम होता है। नेक्स्ट है नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर में होते हैं। सन ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर में मून होगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है मून। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्शन में नीप टाइड होता है, जिसे बोला जाता है लो टाइड्स। ठीक है, ये लो टाइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून इन लो टाइड्स। लो टाइड्स में नीचे होते हैं, इनको नीप टाइड बोला जाता है। ठीक है, नीप टाइड बोला जाता है। अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या होता है, अब देखो, एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या होता है कि चाहे वो एयर हो, हम लोग एयर वाले चैप्टर में देखा हो, चाहे वो एयर हो चाहे ओशियन हो, उनका डायरेक्शन ना इस तरफ है, मतलब इसके अपोजिट है। जैसे ये चीज़ है, यदि ये यहाँ पे कोई सामान रखा हो, ये हाथ मेरा अर्थ है, तो इसको मैं ऐसे घुमाऊँ ना, तो इसकी चीज़ें जो हैं वो अपोजिट घूम रही हैं। ठीक है, अपोजिट घूम रही हैं। तो ऐसा ओशियन के साथ भी होता है कि ओशियन का जो वाटर है ना, वो स्टिल नहीं है। ठीक है, हम जब खड़े होकर देखते हैं तो हमें वो वाटर स्टिल दिखता है, लेकिन वो स्टिल नहीं है। वो क्या होता है, वो रिवॉल्व हो रहा होता है। अब इसमें एक चीज़ और आप समझिएगा, एक होता है वार्म वाटर और एक होता है कोल्ड वाटर। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आई, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वार्म और कोल्ड के बारे में समझिए। वार्म करंट होता है ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। जो पानी गर्म होगा, ठीक है, उसे वार्म ओशियन करंट बोलेंगे, जो पानी ठंडा होगा उसे कोल्ड ओशियन करंट बोलेंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन वार्म है कौन कोल्ड है, जहाँ पे सन की रेज ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, वहाँ का वार्म होगा। ठीक है, और जहाँ पे सन की रेज स्लैंटिंग पड़ती है वहाँ पे ओशियन जो होंगे वो कोल्ड होंगे, तो वहाँ से कोल्ड करंट आएगा। ठीक है, अब ये हम आगे देखते हैं। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर में जितने भी ओशियन होंगे सबके सब वार्म होंगे कि नहीं होंगे। तो ये देखिए, हर जगह आपको रेड देखने को मिलेगा, हर जगह आपको रेड देखने को मिलेगा। वहीं पे आप देखेंगे जो पोल्स के साइड हैं वो सब आपको ब्लू देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सब कोल्ड करंट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये तो इधर वार्म है, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तो वार्म है, कैसी बातें कर रहे हैं हम, ये भी वार्म है। तो एक और चीज़ देखिए ना आप, ये वाटर जो है, ये वार्म वाटर वही तो इधर आ रहा है, और यहाँ जैसे ही वो पोल के पास पहुँचता है वो कोल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद वो जाता है। ठीक है, यही तो है जो जा रहा है। ठीक है, यही तो है जो वार्म है। ठीक है, जैसे ही पोल के पास जाएगा वो ठंडा हो जाएगा और ये लैब्राडोर कोल्ड करंट की तरह आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको नेम्स भी रटना पड़ेगा कि कौन वार्म है कौन कोल्ड करंट है। ठीक है, होपफुली ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है।
देखते हैं इसके MCQs, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड, ठीक है। जो ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड तीनों चीज़ को लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्योंकि एवोपरेट होगा तो वाटर वेपर किस में होगा, एयर में होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा तो लैंड को भी यूज़ करेगा, ठीक है। जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर, कहाँ पे होते हैं वार्म ओशियन करंट, तो इक्वेटर। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे, ठीक है। दिन में 2 बार आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिदमिक राइज और फॉल, ये टाइड्स होते हैं। टाइड्स दिन में 2 ही बार आते हैं। नेक्स्ट है MCQ में पहला है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। टाइड अभी हमने पढ़ा, टाइड क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन करंट विच इज ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सुनामी क्या होता है, हमने पढ़ा, जो कि अर्थक्वेक आता है वाटर बॉडीज में, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। ओशियन करंट क्या होता है, ओशियन करंट क्या होता है, ये होता है स्ट्रीम ऑफ ए वाटर मूविंग अलोंग ए डेफिनेट पाथ, एक डेफिनेट पाथ में जो मूव करते हैं उन्हें ओशियन करंट बोला जाता है। होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।